नमस्कार दोस्तों, आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो दिल को अंदर तक झकझोर देगा। यह कहानी है दीनानाथ जी की, जो कभी शहर के सबसे सम्मानित सरकारी अफसर हुआ करते थे, जिनके नाम से लोग खड़े हो जाते थे, जिनकी ईमानदारी और इज्जत की मिसाल दी जाती थी। लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि वही दीनानाथ जी आज अपनी ही बनाई हवेली की एक अंधेरे सीलन भरे स्टोर रूम में पड़े थे। जमीन पर बिछी एक फटी हुई दरी पर उनका कमजोर शरीर कांप रहा था। गला सूख चुका था, होठ फट चुके थे और आवाज इतनी धीमी हो चुकी थी कि खुद उन्हें भी सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने कांपते हुए होठों से पुकारा, पानी बेटा, आकाश थोड़ा पानी दे दो। लेकिन बाहर से तेज म्यूजिक और हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। उसी हवेली के ड्राइंग रूम में उनका बेटा आकाश और बहू मेघा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और मेघा अंदर आई। उसके हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन उसने वह गिलास दीनानाथ जी को देने के बजाय जमीन पर पटक दिया। आधा पानी फर्श पर फैल गया। उसने गुस्से में कहा, इतनी रात को चिल्लाना जरूरी है क्या? मेहमान बैठे हैं बाहर और आप यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। दीनानाथ जी ने कांपते हुए कहा, बहू गला सूख रहा है, दवा लेनी है। तभी आकाश भी अंदर आया और उसने अपने पिता को घूरते हुए कहा, दवा? किस बात की दवा? जब वसीयत पर साइन करवाना था तब तो आप बिल्कुल ठीक थे। अब हर दिन नया खर्चा सुनाते रहते हैं। याद रखिए, अब यह स्टोर रूम ही आपका ठिकाना है। अगर आवाज बाहर गई तो खाना भी बंद कर देंगे। यह सुनकर दीनानाथ जी का दिल टूट गया, लेकिन प्यास ने उन्हें मजबूर कर दिया। वे जमीन पर गिरे पानी को अपनी हथेलियों में समेटकर पीने लगे। उनके आंसू उसी गंदे पानी में मिल गए। उस पल एक बाप की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए खपा दी थी, कैसे उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की थी, कैसे खुद की इच्छाओं को मारकर उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। लेकिन आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था और दुनिया के सामने उन्हें पागल कर रहा था ताकि कोई सवाल ना पूछे। असल में यह सब शुरू हुआ था करीब 6 महीने पहले, जब सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखता था। मेघा उन्हें प्यार से खाना खिलाती थी, आकाश उनके पैर दबाता था और कहता था, पापा आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह हवेली आपकी मेहनत का फल है, हम इसे कभी बिखरने नहीं देंगे। दीनानाथ जी को लगता था कि उन्होंने पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे जो उन्हें ऐसा बेटा और बहू मिले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब दिखावा था। एक दिन आकाश कुछ कागज लेकर आया और बोला कि प्रॉपर्टी के नए नियमों के कारण हवेली को उसके नाम करना जरूरी है, ताकि कोई कानूनी परेशानी न आए। मेघा ने भी उसका साथ दिया और कहा, यह सब तो आखिरकार उन्हीं का है, इसलिए अभी कर देने में क्या दिक्कत है। दीनानाथ जी ने बिना कुछ पढ़े भरोसे में आकर साइन कर दिए और उसी दिन से सब कुछ बदल गया। उनका कमरा छीन लिया गया, उन्हें स्टोर रूम में डाल दिया गया, उनका खाना कम कर दिया गया, उनकी दवाइयाँ छीन ली गई और उन्हें नौकरों से भी बदतर हालात में जीने पर मजबूर कर दिया गया। एक दिन उन्होंने मौका देखकर बहू का फोन उठाकर अपनी बेटी काव्या को कॉल किया, लेकिन आकाश ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पागल खाने में डाल देगा। दीनानाथ जी डर गए और चुप हो गए, लेकिन उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती गई। एक रात जब घर में बड़ी पार्टी चल रही थी, उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई और खिड़की के पास जनरेटर चला दिया गया। जहरीला धुआं कमरे में भरने लगा। वे सांस के लिए तड़पने लगे। पूरी रात बिना पानी, बिना खाना, बिना हवा के वे मौत से लड़ते रहे। उनका सीना दर्द से फट रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और शरीर जवाब दे रहा था। उन्होंने दरवाजा पीटा, लेकिन बाहर डीजे के शोर में उनकी आवाज दब गई। जब उनकी हालात और बिगड़ गई तो उन्होंने आखिरी बार दरवाजा खटखटाया। इस बार आकाश और मेघा आए, लेकिन मदद करने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि उन्हें ऐसे ही मरने दिया जाए ताकि अस्पताल का खर्चा ना करना पड़े। उन्होंने उन्हें वापस अंदर धकेल दिया और ताला लगा दिया। उस अंधेरे में पड़े दीनानाथ जी ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें इस दर्द से मुक्ति मिले। अभी अचानक हवेली के बाहर गाड़ी रुकी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और आवाज आई,
आकाश दरवाजा खोलो। यह काव्या थी जो अपने पति समीर और पुली के साथ आई थी। आकाश घबरा गया लेकिन संभलने की कोशिश करने लगा। काव्या सीधे अंदर घुसी और पिता को ढूंढने लगी। जब वह स्टोर रूम तक पहुंची और ताला तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। दीनानाथ जी जमीन पर पड़े थे। उनकी हालत बेहद खराब थी। शरीर नीला पड़ चुका था, सांसें टूट रही थी। काव्या रो पड़ी। उसने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और गुस्से में आकर आकाश और मेघा को थप्पड़ मार दिए और पुलिस से कहा कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने बिना देर किए दोनों को पकड़ लिया। आकाश गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन दीनानाथ जी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा बेटा तो मर चुका है, इसे ले जाइए। यह शब्द सुनकर आकाश पूरी तरह टूट गया। दोनों को जेल भेज दिया गया और दीनानाथ जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां धीरे धीरे उनका इलाज हुआ और वे ठीक होने लगे। कुछ महीनों बाद वही हवेली फिर से खुशियों से भर गई। काव्या अपने पिता की सेवा कर रही थी, उन्हें सम्मान दे रही थी और वही चाय जो कभी उन्हें जमीन पर फेंक कर दी जाती थी आज प्यार से उनके हाथ में दी जा रही थी। दीनानाथ जी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। उन्होंने अपनी नई वसीयत में आधी संपत्ति एक वृद्ध आश्रम को दे दी ताकि कोई और बुजुर्ग उनकी तरह ना तड़पे, और बाकी अपनी बेटी को दे दी। उन्होंने कहा, औलाद खून से नहीं बल्कि दिल से होती है, और अंत में यही सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा कर्तव्य है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और कर्मों का फल जरूर मिलता है। जो दूसरों के साथ करते हैं वही एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए कभी भी रिश्तों से ऊपर धन को मत रखिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची और भावुक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। धन्यवाद।